सूर्य नमस्कार करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है और यदि मणिपुर चक्र जागृत है तो शरीर में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी टॉक्सिन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं और शरीर को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जिस तरीके से दुनिया पृथ्वी को चलाने के लिए सूर्य का होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे मणिपुर चक्र को भी जागृत होना ज़रूरी है। यदि हम अपना मणिपुर चक्र जागृत नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पूरा शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है। तो इसीलिए योग में सूर्य नमस्कार को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और यदि आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो तो सिर्फ 100 से 150 राउंड सूर्य नमस्कार के रोज़ लगाओ और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और यदि आप सूर्य नमस्कार करते हो तो उससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। सूर्य नमस्कार करना है और साथ में यदि अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे हमारा जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है बैलेंस में आ जाती है और शरीर को चलाने के लिए सारे सिस्टम हमारे जागृत हो जाते हैं। तो संपूर्ण सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमें सूर्य नमस्कार और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम करना ज़रूरी है। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार को करते कैसे हैं। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और वो 12 आसन शरीर में इस तरीके से पूरा उसका इफ़ेक्ट आता है कि हमारी पूरी बॉडी शेप में भी आती है, पूरे शरीर में हमारा ब्लड संचार होता है और वो 12 आसन करने से हमारे पूरे शरीर को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। और जो 12 आसन जब हम सूर्य नमस्कार में करते हैं तो हमारी बॉडी चारों तरफ से मूवमेंट करती है, पूरे शरीर में उसका स्ट्रेचिंग आती है, ब्लड संचार होता है। मसल्सों को जब हम स्ट्रेचिंग देंगे तो वहाँ पे उसके टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर में, अब देखो जिसको कमर दर्द है वो सिर्फ कमर दर्द वाली एक्सरसाइज करता है या योग की छोटी छोटी क्रियाएं करता है, जिसको पेट के रोग हैं तो पेट वाली ही करता है, जिसको घुटनों के दर्द है वो घुटनों के दर्द वाली योग की क्रिया करता है। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से सारे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें खिंचाव आता है, तनाव आता है, उसको वहाँ से वो हेल्दी बनाता है। सबसे पहले बात आती है कि करते कैसे हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि 12 आसन करते कैसे हैं। तो जब भी आप सूर्य नमस्कार करो सबसे पहले अपनी मैट के फ्रंट में खड़े हो जाओ, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का गैप देंगे। जितना अपना शोल्डर का लेवल होता है उतना ही हमारा पैरों में, दोनों पैरों में गैप होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रणाम आसन। सूर्य जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, यदि हम उस समय करते हैं तो उसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रकृति का और हमारे शरीर का बैलेंस बन जाता है। जिस तरीके से सूर्य सुबह उगके छोटी छोटी चीज़ों को ऊर्जा देता है, वैसे ही सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर में पड़ती छोटी छोटी कोशिकाओं को भी वो एनर्जी देता है। तो सूर्य नमस्कार जब सुबह का टाइम हो, सूर्य उदय के टाइम पे करो, तब उसके और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। चलो किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो जब भी आपको खाली पेट टाइम लगता है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला करा प्रणाम आसन। पहले हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए प्रणाम आसन करेंगे, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्व ताड़ासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपनी अपर बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाव देंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना है। इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। उसके बाद हम एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्वसंचालनासन। ये पीछे वाला हमारा पैर कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। इसको जब हम सीधा रखेंगे तो कमर को सीधा रखेंगे और अपनी बॉडी का पोस्चर इस तरीके से बनाएंगे। गर्दन भी झुकी हुई नहीं रहेगी, सामने की तरफ रहेगी। तो ये हो गया अश्वसंचालनासन। फिर हम दोनों पैरों को पीछे लेके पूरे पैर के तलुओं को ज़मीन में लगा लेंगे, बैक को खींच के रखेंगे और गर्दन को थोड़ा अंदर लेंगे। तो हम बनाएंगे अब अपने शरीर का पोस्चर पर्वत के समान। तो इसका नाम है पर्वतासन। अब इसके बाद अगला आता है घुटने नीचे लगाए, चेस्ट लगाया, हाथ हमारे लगे हुए हैं, चिन लगा दिया। साष्टांग आसन, 6 अंग हमारे शरीर के ज़मीन में लग रहे हैं। साष्टांग आसन हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करते हुए कई लोग मिस्टेक करते हैं,
शोल्डर को ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं। शोल्डर को हमें पीछे की तरफ लेके आना है, गर्दन को फिर पीछे ढीला छोड़ देना है। इससे हमारी चेस्ट की ओपनिंग होती है, तो हमारे फेफड़े और हार्ट के रोग ठीक होते हैं। भुजंगासन हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे फिर रिपीट। अब सारे आसन हमारे रिपीट हो जाएंगे। फिर से हमने करा पर्वतासन। जब पैर के पंजों को ज़मीन में इस तरीके से लगाओगे और शरीर को ऐसे बनाओगे तो देखो हमारा पूरी बॉडी में खींचाव आ रहा है। जब हम पंजों को टच कर रहे हैं तो हमारे पीछे जो पिंडलियाँ हैं पैरों के, उसमें बहुत अच्छा खींचाव आता है। तो वेरिकोज वेंस भी नहीं होंगे और आंतें भी सॉफ्ट रहेंगी। आंतों में ऐसे नहीं होगा कि मल चिपका हुआ है तो पेट के रोग ठीक होने लग जाते हैं। इस तरीके से करने से जो आंतों में मल है वो टूटने लग जाता है। तो ये हो गया पर्वतासन। अब जिस पैर को हम पीछे ले गए थे उसी पैर को यदि हम आगे लेके आते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरी थाइज में खिंचाव आता है। यदि हमने पैर चेंज करा तो एक ही पैर में खिंचाव आता है, लेकिन हम उसी पैर को जब आगे लेके आते हैं तो पीछे वाले पैर में हमारा चेंज हो जाता है, दोनों पैरों में बराबर खिंचाव आता है। अश्वसंचालनासन। फिर यहाँ से हमने पैर को उठाना है और ठीक दोनों हाथों के बीच में दोनों पैरों को लेके आना है और फिर हमने सांस भरनी है और शरीर को पीछे लेके जाना है और फिर वापस। ये मैंने एक राउंड बताया है, आपको इसके कम से कम 50 या 100 राउंड करने हैं। हाँ, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप लोग सिर्फ 5 से 6, क्योंकि एकदम बिगिनर लोग हैं और पहले दिन आप इतना करोगे तो मसल्स में इतना खिंचाव आएगा, अगले दिन शरीर में दर्द महसूस होगा, तो फिर आप नहीं करोगे, छोड़ दोगे। हाँ, किसी के अंदर जुनून है कि पता ही है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत में जब हम योग क्रियाएं करते हैं तो शरीर में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होता है। वो इसलिए होता है कि हमारी मसल्स एकदम टाइट हैं, शरीर हमारा एकदम अकड़ा हुआ है और आज हमने थोड़ा सा खींचतान करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मसल्स में खिंचाव आया, हल्का सा दर्द महसूस होता है। उसके फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होता है कि जो चीज़ अकड़ी हुई है थोड़ा फ्लेक्सिबल होने लग गई है और जहाँ अकड़ाहट होगी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगा और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वहाँ रोग पैदा हो जाएंगे। तो जब हम योग की क्रियाएं करते हैं, ये एकदम शीतलीकरण में इनको किया जाता है, बहुत हैवी उसमें नहीं कि सांसों को फूलना है। योग को सबसे मेन है कि हम सांसों के साथ करते हैं। यदि हम सांसों के साथ करते हैं तो जहाँ पे भी जो चीज़ अकड़ी हुई है वहाँ पे खिंचाव आता है और सांसों के साथ करने से ब्लड का सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है और स्वस्थ शरीर बनता है। ऐसे नहीं है कि हमने मसल्स को बहुत ज़्यादा खींचतान करी और फिर सिर्फ मसल्स बनाई हैं, अंदरूनी हमें बीमारियाँ लग गई है। आपने देखा होगा जिम करते करते भी कई लोगों को हार्ट अटैक पड़ते हैं। वो इसलिए होता है कि उसमें सांसों का ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ बॉडी पे एक्स्ट्रा काम किया जाता है। और योग एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को भी और सांसों को भी साथ में, जब हम शरीर का पोस्चर बनाते हैं और सांसों को होल्ड करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो तब हमारा शरीर फिट होता है, हेल्दी होता है। यदि किसी के शरीर में बीमारियां हैं तो बीमारियां दूर होती हैं, बीमारियां नहीं हैं तो आगे के लिए भी शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि उसके शरीर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी। तो हमने करा सूर्य नमस्कार, एक राउंड करा, आपने कम से कम इसको करना है 40 से 50 बार। इस तरीके से सूर्य नमस्कार करना है। अब हम थोड़ा इसके हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शरीर में जॉइंट पेन होगा। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो वात दोष है वो भी दूर होता है, क्योंकि जॉइंट पेन हमेशा वात दोष के बढ़ने से ही होता है। और जब हम अपने शरीर को इतना मूवमेंट देते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर वात जो जमा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा क्या है कि जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनको कभी भी आलस नहीं आता है, उनको देख के ही लगता है कि ये एक योग करने वाला इंसान है। उसके शरीर में और चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखता है। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये एक गर्मी का प्रतीक है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो जो शरीर में टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ होते हैं। यदि टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे तो चेहरे पे चमक आएगी, चेहरे पे जो दाग धब्बे झाइयाँ होती हैं या पिंपल्स हो जाते हैं वो भी दूर होंगे, क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ जब अच्छी नहीं होती है उस वजह से हमारे चेहरे पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं।
बालों की हेल्थ अच्छी होगी, अच्छे लंबे ग्रो होंगे बाल और मोटे। फिर जो लोग भी सूर्य नमस्कार करता है उसको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं अधिकतर उन लोगों का पेट का फैट बढ़ जाता है, और पेट का फैट बढ़ने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो हमें क्या होता है, डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। फिर जो सूर्य नमस्कार करेगा उसको कभी भी बीपी की समस्या नहीं होगी। जब हम इस तरीके से अपने शरीर को मूवमेंट देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड संचार जब पूरे शरीर में अच्छे से हो जाता है तो हमारा हार्ट अच्छे से काम करता है, उस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ब्लॉकेज आ जाती हैं शरीर में तो हार्ट में दबाव पड़ता है और ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट अटैक के खतरे भी बढ़ जाते हैं। और यदि सूर्य नमस्कार रोज़ करोगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के अंदर फालतू का, हमारी जो धमनियों में रक्त बह रहा है उसमें चर्बी जब जम जाती है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो भी ये करेगा उसको कभी भी थायराइड के रोग नहीं होगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे, बैलेंस में हमेशा रहेंगे।